हे भगवान, कहाँ गया ये? मम्मी जी मैं काम पे जा रहा हूँ। अच्छा आपके लिए क्या क्या लेकर आना है? सब्जियां लेकर आनी है, किचन के लिए बल्ब होल्डर तार लेकर आना है, गार्डन के लिए एक पौधा लेकर आना है, सब्जियां लेकर आनी है और कुत्ते के लिए खाना लेकर आना है। ओके? कुत्ता? कुत्ते का खाना क्यों? अपने घर में कुत्ता नहीं है? ठीक है फिर कुत्ता भी लेकर आना है। ओके बाय बाय। हे भगवान, अब इस घर में कुत्ता भी आएगा। ओके मम्मी जी आता हूँ मैं फिर। क्या कर रहे हो बेटा? हाँ क्या मिट्टी पे खेल कर आ रहे हो? शाबाश बहादुर बच्चे मेरे, थोड़ा अपना ख्याल व्याल रखा करो बेटा। रुको 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 इधर देखो, थोड़ा स्मार्ट बन कर आ करो, ठीक है? पुलिस वालों के बच्चे। ओके शाम को मिलता हूँ मैं। ओके चलो 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 चलो। बच्चों जरा यहाँ आओ। हाँ नानी। बैठो बैठो। तुम लोगों ने मेरा चश्मा लिया? नहीं नानी। मुझे चश्मा नहीं मिल रहा है, जरा आज का पेपर पढ़ के सुना। नानी इस अखबार में लिखा होगा कि आपका चश्मा कहाँ है। तू मुझे अपने थॉट्स मत सुना, थॉट्स ऑफ द डे पेपर में क्या है वो पढ़ के सुना। दुनिया का सबसे बड़ा बोझ कौन सा है? मेरा बोझ तो 80 kg है, बाकी किसका क्या बोझ है मुझे क्या पता। दुनिया का सबसे बड़ा बोझ जिम्मेदारी का बोझ है। जिम्मेदारी के बोझ को कैसे तोलते हैं? और सबसे बड़ी जिम्मेदारी औलाद की जिम्मेदारी है, इसलिए इस जिम्मेदारी को माँ और बाप दोनों को मिलकर उठाना चाहिए। नानी हम थक गए, हम रूम में जा रहे हैं। बच्चे मुझे बहुत बड़ी बात कह गए, मुझे सच्चाई से अवगत करा के। मैं ये कैसे भूल गई कि विष्णु अकेले तीनों बच्चों की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। विष्णु तो मेरा बेटा है, मैं विष्णु की दूसरी शादी करवाऊंगी। संध्या, तुम्हें अच्छा लगे या बुरा, मैं विष्णु की दूसरी शादी करवा के रहूंगी। मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी, आपके गार्डन के लिए पौधा आ गया है, ये किचन के लिए आपका होल्डर बल्ब वायर, मैं सब्जी ले आया हूँ, साथ में डॉग फूड ले आया हूँ। कुत्ते की डिलीवरी कल होगी मम्मी जी। विष्णु बेटा। हाँ मम्मी जी। ये सब तू लाया है? हाँ मम्मी जी। अब मैं तेरे लिए कुछ लाऊंगी। क्या? तू थक गया ना बेटा? मुझे चाय नहीं पीनी है। अरे चाय तो आज मैं तुझे पिलाऊंगी। आजा बैठ मेरा बेटा, तू जरा आराम से बैठ। देख विष्णु, मैं तेरे लिए नई दुल्हन लाऊंगी, तुम्हारी दूसरी शादी करवाऊंगी बेटा। चुप! अरे मैंने ऐसा कौन सा जोक सुना दिया जो तुम इतने जोर जोर से हंस रहे हो? मेरी तो पूरी जिंदगी एक जोक बन गई मम्मी जी। पहला जोक मेरे साथ तब हुआ जब संध्या से मेरी शादी हुई और आप मुझे सास के रूप में मिली मम्मी जी। हाँ? दूसरा जोक, संध्या मुझे छोड़ के ऊपर भाग गई मम्मी जी। जिंदगी ने तीसरा जोक खेला, 3 लफंडर बच्चे मेरे सर पे छोड़ के गई है और अब आप चौथा जोक मारना चाहती है मेरी जिंदगी पे, कि जोक की तरह मेरी जिंदगी पे एक जोक को चिपका देंगी। बस मैंने सोच लिया है विष्णु, तुम दूसरी शादी करोगे, समझे? देख विष्णु बेटा, मैं बूढ़ी होती जा रही हूँ और तुम अभी जवान हो, 3 बच्चों का ख्याल कैसे रख पाओगे तुम? मम्मी जी, मैंने बचपन से लेकर जवानी तक संध्या को चाहा और अब मैं जवानी से बुढ़ापे तक संध्या की जगह किसी और औरत को नहीं दे सकता, ये तय है। मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी, मैंने एक बार सोच लिया सो सोच लिया।
मैं बच्चों से बात करके देखता हूँ। मम्मी जी, तुम्हारी नानी माँ चाहती है कि मैं दूसरी शादी कर लूँ। क्या? हमारे सिर्फ एक ही मम्मा है, हम इस घर में दूसरी मम्मा को आने नहीं देंगे। मेरी मर्जी थोड़ी ना, मम्मी जी ने बोला है मुझे। पापा, आप सचमुच में हमारे लिए सौतेली माँ ला रहे हो? चलो अब मैं पहली पूछती हूँ। तन काला पर कौवा नहीं, शरीर मोटा पर हाथी नहीं, पेड़ पे चढ़ती है पर बंदरिया नहीं, बोलो कौन हूँ मैं? हाँ, बगल वाली गुप्ता आंटी। आंटी नहीं, स्टूपिड एंड। हाँ, राइट आंसर। ओके ओके, अब मेरी टर्न है। ऐसी पहेली पूछूंगा कि तुम लोग बूझ ही नहीं पाओगे। क्या था वो पहेली? पहले स्कूल में बोला था, क्या है? पहले याद कर क्या बेटा, फिर हमारे साथ खेलना। ऐसी पहेली पूछूंगा कि बूझ ही नहीं पाओगे। याद है, याद है। मैं हरी, मेरे बच्चे काले, मुझे छोड़ मेरे बच्चे खा ले। बोलो बोलो। क्यों लग गया ना मुंह पे ताला? कहाँ था ना? मैं हरी, मेरे बच्चे काले, मुझे छोड़ मेरे बच्चे खा ले। इलायची सही जवाब होगा पापा, क्योंकि इसका आंसर मुझे भी नहीं पता। अच्छा सुनो, एक पहेली है जिसका जवाब मुझे चाहिए, लेकिन उसका जवाब जो है मुझे तुम तीनों की मदद से चाहिए। 1 2 3। हाँ पापा, पूछिए पूछिए। तुम्हारी नानी माँ चाहती है कि मैं दूसरी शादी कर लूं। क्या? हमारे सिर्फ एक ही मम्मा है, हम इस घर में दूसरी मम्मा को आने नहीं देंगे। मेरी मर्जी थोड़ी ना, मम्मी जी ने बोला है मुझे। पापा, आप सचमुच में हमारे लिए सौतेली माँ ला रहे हो? देखो बेटा, नानी बहुत मेहनत करती है तुम लोगों को लेकर, तुम्हारे लिए खाना बनाती है, तुम्हें स्कूल के लिए तैयार करती है। और बेटा वक्त आ गया है कि हम लोग नानी की केयर करें, है ना? बेटा मुझे लगता है कि तुम लोगों का ख्याल रखने के लिए एक माँ होनी चाहिए। पापा, आप क्या समझते हो? हमारे पास मम्मा नहीं है, हमारे पास मम्मा है, वो हमेशा हमारे साथ रहती है। हम जब चाहे तब उन्हें बुला सकते हैं। बोलो, बुलाओ अभी। है? अरे चुप रह सुन। पापा, मैं बड़ी हूँ ना, मैं इन लोगों को संभाल सकती हूँ, आप चिंता मत करो ना। बेटा तू तो इन लोगों को संभाल लेगी, तुझे कौन संभालेगा? नानी की उम्र हो रही है, उनको भी घर में कोई चाहिए जिम्मेदारी लेने वाला। मेरे काम का तुम लोगों को पता है बेटा, तो घर में अगर कोई आ जाएगा तो अच्छा है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा घर की। पापा, आप यही रुको, हम कुछ डिस्कस करके आते हैं। चल छोटी। पापा दूसरी शादी करेंगे? नहीं, मम्मी आएगी, कहीं वो हमें मारेंगे तो, हमें डांटेंगे तो। खुद सोचो। पर क्या सोचे? चलो ये डिसीजन पापा पे ही छोड़ते हैं। चलो चलो। पापा। हाँ? पापा, नानी चाहती है कि आपकी दूसरी शादी हो, आप क्या चाहते हो? बेटा मैं तो वही चाहूंगा ना जो मेरे बच्चे चाहेंगे। तुम लोगों से बिना पूछे मैं शेव तक नहीं करता। शादी तो बहुत बड़ी चीज होगी ना बेटा। तो हमारी मर्जी सुन लो, मम्मा की जगह कोई नहीं ले सकता। मुझे लग रहा था कि मेरे बच्चे तैयार नहीं होंगे। पक्का? पक्का। नहीं पक्का। पक्का। ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू बच्चे। मम्मी जी क्या बात है शैली? वो क्या कर रही है? डायरेक्ट बोलना। मम्मा,
पापा नानी का कहना मानकर दूसरी शादी करना चाहते। क्या? अब क्या करें? चलो मम्मा को बुलाते। हाँ मम्मा, मम्मा आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। बात बाद में, पहले ये बताओ कैसी लग रही हूँ मैं? वेरी ब्यूटीफुल प्रीटी वुमन। थैंक यू। तुम्हें पता है तुम्हारे पापा ना मेरे बालों में यही फूल लगाया करते थे। मम्मा हमारे बुलाने पर आप हमेशा ऐसे ही आया करोगी? हाँ बेटा, ऑफ कोर्स आऊंगी। दुनिया की हर माँ अपने बच्चे के बुलाने पर भागी भागी चली आती है। मम्मा हमेशा हमारा ख्याल रखोगी, हमेशा हमें प्यार करोगी? हाँ बाबा। तू मुझसे पूछ रहा है या कंफर्म कर रहा है? तू चुप बैठ सोनू, हम है ना बात करने के लिए। क्या बात है शैली? वो क्या कर रही है? डायरेक्ट बोलना। मम्मा पापा नानी का कहना मानकर दूसरी शादी करना चाहते। क्या? विष्णु मेरे होते हुए ऐसा कैसे कर सकता है? दूसरी शादी? अभी जाकर पूछती हूँ उससे। मम्मा आप ये नहीं कर सकती, आप एक परी हो। अरे मैं परी बाद में हूँ, पहले एक बीवी हूँ, और बीवी अपने पति से कभी भी कहीं भी कुछ भी पूछ सकती है। रिलैक्स मम्मा, पापा ने अभी तक शादी के लिए हाँ नहीं बोला है। वो हमसे पूछने आए थे, पर हमने आपसे पूछना जरूरी समझा। इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? हाँ, मैं विष्णु को दूसरी शादी की परमिशन कभी नहीं दे सकती, नेवर। बस सोचने वाली बात यह है कि मेरी माँ ने अपने जमाई को ऐसा स्टूपिड आइडिया क्यों दिया? पता लगाना पड़ेगा। गिली गिली गप्पा चाइनीज प्रेसिडेंट हु जिनताओ, ऐसा स्टूपिड आइडिया मम्मा ने क्यों दिया? मुझे अभी दिखाओ। बस मैंने सोच लिया है विष्णु, तुम दूसरी शादी करोगे, समझे? देख विष्णु बेटा, मैं बूढ़ी होती जा रही हूँ और तुम अभी जवान हो। 3 बच्चों का ख्याल कैसे रख पाओगे तुम? मम्मी जी, मैंने बचपन से लेकर जवानी तक संध्या को चाहा, और अब मैं जवानी से बुढ़ापे तक संध्या की जगह किसी और औरत को नहीं दे सकता, ये तय है। देखा मम्मा, नानी भी पापा से मिली हुई है। नहीं बेटा, नानी जो कर रही है सही कर रही है। मैं अपने स्वार्थ में तो भूल ही गई थी कि विष्णु को भी तो एक जीवन साथी की जरूरत है। और फिर तुम लोग कब तक एक परी को माँ मानते रहोगे? हाँ, तुम लोग अपनी मम्मा से प्यार करते हो? हाँ मम्मा, बहुत। तो मम्मा जो कहेगी वही करना, ओके? यस मम्मा। हाँ संध्या बेटा, आज तुमने मैजिक प्रैक्टिस किया, वो टास्क याद किया जो कल तुम्हें क्लास में दिया था? मैजिक मिनिस्टर ने तुम्हारी इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस पर खुश होकर तुम्हें मैजिक बैंड देने का फैसला किया है। तुम्हें पता चला? छन कपाया छन के ऊपर डागा, परी की मुस्कान को कोई चोर लेके भागा। क्या बात है बेटा, आज ये आत्मा इतनी दुखी आत्मा क्यों लग रही है? नहीं प्रोफेसर, ऐसी कोई बात नहीं है। नो, तुम्हारे चेहरे पर ऐसा मातम छाया हुआ है कि लग रहा है कि तुम परिस्तान में नहीं, कब्रिस्तान में खड़ी हो। कहा ना कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रोफेसर, मुझे क्या दुख हो सकता है? मैं तो खुश हूँ, सच बहुत खुश हूँ कि विष्णु की दूसरी शादी हो रही है। मेरे बच्चों को दूसरी माँ मिलेगी। अच्छा है, मैं थोड़ा फ्री हो जाऊंगी। वैसे भी बहुत हेक्टिक हो गया था मेरे लिए, यहाँ से वहां भागो, वहां से यहाँ भागो। अब थोड़ा फ्री हो जाऊंगी।
आपकी डांट यहाँ सुनो, वहां जाकर बच्चों की जिद पूरी करो। बहुत हेक्टिक हो गई थी मेरी लाइफ, सच में। और फिर विष्णु की भी तो अपनी जिंदगी है ना, वो कब तक मेरी यादों के सहारे जिएगा, है ना? अच्छा, उसकी दूसरी शादी हो रही है, मैं खुश हूँ प्रोफेसर, दिल से खुश हूँ। तो ये बात है। पतली गली से निकल ले विष्णु बेटा, वरना मम्मी जी फिर से दूसरी शादी करने के लिए जोर देगी। विष्णु, तूने दूसरी शादी के बारे में क्या सोचा? मम्मी जी देखिए, सोचने के लिए तो बहुत कुछ है वैसे लाइफ में, पर मैं ये सोच रहा था कि अब इस उम्र में आपसे कौन लड़का दूसरी शादी करने को तैयार होगा। चुप कर विष्णु, मैं अपनी शादी की नहीं, तुम्हारी दूसरी शादी की बात कर रही हूँ। मेरी मम्मी जी, नहीं, मेरी दूसरी शादी तो पॉसिबल नहीं है। क्या है कि मेरी दूसरी शादी में बड़े सारे प्रश्न चिन्ह हैं, सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो ये है कि क्या बच्चे मानेंगे या नहीं मानेंगे। मुझे लगता है बच्चे नहीं मानेंगे। मम्मी, अगर बच्चे नहीं मानेंगे तो फिर शादी तो पॉसिबल नहीं है ना। पापा हम तैयार हैं। अबे क्या बोल रहे हो तुम लोग? देखा विष्णु, बाप से ज्यादा बच्चे समझदार हैं। बेटा तुम्हें कुछ पता तो है नहीं, कुछ देखा है जिंदगी में? 70s की पिक्चर उठा के देख लो, सौतेली माँ क्या होती है वहां से पता चलेगा। बेटा ललिता पवार जैसी कोई माँ टकर गई ना तो तुम्हारा तो पता नहीं क्या होगा। और अब मम्मी जी आप निरूपा रॉय बन जाओगी बिल्कुल। बेटा कमाल है। पापा हमें आपकी खुशी चाहिए, हम सौतेली माँ के लिए तैयार है। अरे अब तो इस घर में खुशी आएगी, तुम्हारी दूसरी शादी होगी। और वो गाना है ना, मेरे हाथों में 9 चूड़ी है, उस पे मैं डांस भी करूंगी विष्णु। 9 नहीं 18 पहनना, मैं 36 पहनूंगा और दोनों के दोनों नाचेंगे मम्मी जी। लेकिन उसके लिए शादी करने की क्या जरूरत है, प्लीज। चुप कर, मेरे बच्चे तो तैयार हो गए तेरी दूसरी शादी के लिए। हाँ। मुझे लग रहा था कि ये कैलकुलेशन मेरी गलत नहीं जाएगी, मेरे बच्चे तैयार नहीं होंगे, लेकिन हो गए तुम तैयार। कोई बात नहीं मम्मी जी, कोई बात नहीं। मेरी दूसरी कैलकुलेशन जो है वो बिल्कुल ठीक जाएगी। मैं जानता हूँ कि आप मेरे लड़की ढूंढ ही नहीं पाएंगी मम्मी जी। तो फिक्र मत कर विष्णु, मैंने मास्टर जी को भेज दिया है मिशन पे। मम्मी जी पेंसिल पांडे। भगवान जी, गॉड जी, हमें पता था कि तुम फिर से कुछ ना कुछ मांगने जरूर आओगे। तुम बिना पर्सनल इश्यूज लेकर पहुंच ही जाते हो। अच्छा जल्दी से बताओ क्या विषय है। जी वो मैं कह रहा था, वो श्रीमान महोदय। जी श्रीमान श्रीमती महोदय ये हम खुद लगा लेंगे, तुम काम की बात बोलो। जी वो विष्णु बच्चों की देखभाल के लिए दूसरी शादी करना चाहता है, जो संध्या को बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वो विष्णु को बहुत प्यार करती है। परी के रूप में तो वैसे भी घर की देखभाल कर रही है, जो विष्णु को नहीं पता। अब दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, इसलिए इन दोनों के बीच में कोई तीसरा नहीं आना चाहिए। और तुम चाहते हो कि विष्णु को यह पता चल जाए कि संध्या उसका और उसके बच्चों का ख्याल रखती है, वो भी परी बन के। राइट, हाँ। और उसके लिए विष्णु को परी दिखनी चाहिए, राइट? हाँ, और इसके लिए आपको संध्या को कुछ क्षणों के लिए जिंदा करना होगा। हमें पता था कि तुम जब भी मांगोगे कोई पंगे वाली चीज ही मांगोगे। ठीक है, संध्या को कुछ क्षणों के लिए जिंदा करने के लिए विष्णु को 1500 सालों तक जीवन दायिनी यज्ञ करना होगा। 1500 सालों तक जीवन दायिनी यज्ञ करना होगा? हाँ। अरे 1500 सालों तक तो विष्णु जिंदा नहीं रहेगा, तो परी को जिंदा करके क्या होगा? गौड़ जी ये प्रेम का मामला है, कोई सस्ता सुंदर और टिकाऊ उपाय बताइए। प्रेम का मामला है तो ठीक है,
मेरे पास एक स्पेशल लास्ट और लेटेस्ट प्लान है जिसका नाम है 111 प्लान। 111 प्लान मतलब गिव वन टेक वन वैलिड फॉर 1 मिनट प्लान। गिव वन टेक वन वैलिड फॉर 1 मिनट प्लान। हाँ। इस प्लान में एक आदमी की 1 मिनट की जिंदगी के लिए एक आदमी की जिंदगी सबमिट करनी होगी। मतलब संध्या को 1 मिनट के लिए जिंदा रहने के लिए किसी को अपना एक जीवन देना होगा। हाँ, 1 जीवन पर मिनट का रेट चल रहा है, अननेगोशिएबल। मंजूर हो तो बताओ। 1500 सालों के यज्ञ से तो यही प्लान बेहतर है। जल्दी बोलो। मुझे मंजूर है, मंजूर है। तो ठीक है, एक लाइफ लेकर आओ और संध्या की 1 मिनट की लाइफ लेके जाओ। सी यू। अब एक और जिंदगी किसकी लाऊं? कौन होगा जो एक मरे हुए को जिंदा करने के लिए अपनी जान देगा? अब जो भी होगा संध्या की जान पहचान का ही होगा जो उसके लिए अपनी जान देगा, लेकिन वो होगा कौन? Thank you.